हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर। बच्चों, 12th क्लास की फिजिक्स की इस वीडियो में ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस डायग्राम से या इस बॉडी से पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। बच्चों, ये जो फिगर है वो 6 सरफेस से बना हुआ है। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, और ये रही आपके पास 3, सरफेस नंबर 4, पीछे वाली बैक साइड वाली 5, और ये वाली जो सरफेस है ये वाली 6। कौन सी वाली? ये जो बैक साइड है उसके ठीक अब सामने वाली, फ्रंट वाली, ये वाली। ठीक है बच्चों, तो ये जो 6 सरफेसेस हैं उनसे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सभी को ऐड करेंगे। तो इस पूरी बॉडी से पास होने वाले टोटल फ्लक्स की क्या आ जाएगी बच्चों? वैल्यू आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आप सरफेस देख रहे हो ये वाली, इस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहां पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों, इस साइड वर्क करेगा, इस साइड एरिया वेक्टर इस साइड वर्क करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड वर्क कर रहा है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए इस साइड वर्क कर रहा है बच्चों, और एरिया वेक्टर इसके ठीक अपोजिट, मतलब दोनों के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 हो जाएगी। तो ये जो सरफेस देख रहे हो, इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले में आपको 180 डिग्री एंगल पुट करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए मैंने यहां पर लिखा फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू φ1 इक्वल टू EA कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे बच्चों, तो यहां पर φE1। अब E सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो चूंकि क्यूब है बच्चों, तो यहां पर सभी साइड की लेंथ जो है वो A होगी। तो इस सरफेस का इस जो एरिया होगा वो हो जाएगा, एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू A इंटू ए बराबर में A²। तो यहां पर बच्चों ये जो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा A², और सिंस यहां पर cos 180 -1 होता है बच्चों, तो यहां पर -1, φE1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -EA²। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों ये जो इसके ठीक अपोजिट वाली जो फेस ले लेते हैं, फेस नंबर 2, ये वाली ले लेते हैं फेस नंबर 2। अब बच्चों यहां पर एरिया वेक्टर इस साइड वर्क करने वाला है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड वर्क कर रहा है। तो दोनों के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू 0 होगी। तो फेज 2 के लिए आप जो फ्लक्स की वैल्यू पास होगी वहां पर, उसके लिए यहां पर दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच बनने वाले एंगल की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी यहां पर इस फॉर्मूले में। तो इस सरफेस 2 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बच्चों, लिखा फॉर सरफेस 2, ये वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जाएगी EA कॉस। यहां पर सिंस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 डिग्री। तो यहां पर 0 पुट करोगी, क्योंकि ये देखिए पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो cos 0 1 होता है बच्चों, तो φE2 इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी EA। तो जो सरफेस आपके पास 2 है उससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू +EA, और फ्लक्स ये जो सरफेस आप 1 देख रहे हो उससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू -A²। और यहां पर A की वैल्यू आप स्क्वायर भी A² पुट कर सकते हो। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया हो जाएगा A², तो यहां पर A² पुट कर दीजिए। तो φE2 बराबर हो जाएगा बच्चों EA² + EA²। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फेज 3 की बात करें बच्चों, ये वाली जो फेज देख रहे हो आप, ये वाली, इसको फेज 3 कहते हैं। इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर वर्क करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वर्क करेगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फेज 3 के लिए यहां पर 90 डिग्री एंगल पुट करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, मैंने लिखा फॉर सरफेस 3, सरफेस 3 के लिए एंगल E और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू आपको 90 पुट करनी पड़ेगी यहां पर। चलिए बच्चों, तो φE3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE3 जो सरफेस 3 से पास हो रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी EA इंटू कॉस ऑफ 90। cos 90 चूंकि बच्चों 0 होता है, तो ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो सरफेस 3 से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0। क्यों होगी 0? क्योंकि यहां पर ये जो सरफेस आप देख रहे हो इस तरीके से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में पास हो रहा है। तो इस पूरी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो रहेगी बताओ? 0 रहेगी। तो सरफेस 3 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 हो गई। अब बच्चों इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी? 3rd। अब हम सरफेस 4 की बात करें बच्चों, फोर्थ सरफेस नीचे वाली होगी, एरिया वेक्टर इसमें डाउनवर्ड वर्क करेगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड वर्क कर रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगी वापस से। तो यहां पर
सरफेस 4 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए एंगल की वैल्यू, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको? 90। तो बच्चों देखिए लिखा मैंने यहाँ पर फॉर सरफेस 4, ये इस 4 की सरफेस 4 की बात कर रहे हैं। तो इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जाएगी φ4 इक्वल टू φE4 इक्वल टू EA cos ऑफ 90 और cos 90 हो जाएगा बच्चों 0। तो φ4 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ये 0, तो ये पूरा 0। इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो बच्चों तो ये जो 4th सरफेस है उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। अब बच्चे आपके पास बच्चों 2 सरफेस और एक पीछे बैक साइड और ये वाली, ठीक है। इसको दे देते हैं आप सरफेस 5 और ये जो फ्रंट वाली उसको सरफेस दे देते हैं 6। अब चूंकि बच्चों ये जो सरफेस आप 5 देख रहे हो इसका एरिया वेक्टर पीछे बैकवर्ड काम करेगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सामने वर्क करी तो दोनों के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगी। अगर यदि फेस नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ये जो फ्रंट वाली बात कर रहे हो, तो इसमें एरिया वेक्टर सामने वर्क करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड वर्क करेगा तो दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। तो ये 5 नंबर की जो सरफेस है ये वाली, इसके लिए एंगल 90 और यहां पर ये जो सरफेस 6 देख रहे हो आप, इसके लिए भी एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। दोनों के लिए 90 हो जाएगी। चलिए बच्चों मैं लिख रहा हूं फॉर सरफेस 5 फॉर सरफेस 5। बच्चों सरफेस 5 के लिए एंगल की वैल्यू 90 यहां पर रखी मैंने। cos 90 0 होता है बच्चों, E5 इक्वल टू भी हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये पूरा 0। इक्वेशन नंबर ऑफ 5th। तो बच्चों यहां पर जो 5th सरफेस है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके लिए उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। अब बच्चों ये जो सरफेस 6 देख रहे हैं आप, ये वाली जो फ्रंट वाली सरफेस है उसके लिए भी एंगल की वैल्यू 90। तो सरफेस 6 ये वाली सरफेस आप देख रहे हो ये वाली, इसके लिए एंगल की वैल्यू 90। तो यहां लिखेंगे फॉर सरफेस 6। देखिए बच्चों मैंने यहां लिखा फॉर सरफेस 6। अब इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या निकालेंगे? वैल्यू। बच्चों 6 सरफेस के लिए भी एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगी तो φE6 इक्वल टू भी हो जाएगा बच्चों 0। इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चों ये जो फ्लक्स φ1 है, φ2, φ3, φ4, φ5 और φE6 इन सभी को ऐड कर देंगे तो इस पूरी बॉडी से पास होने वाले टोटल नेट फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों नेट फ्लक्स निकालने के लिए नेट फ्लक्स को φE से आप इंडिकेट कर दें। इसकी वैल्यू निकालने के लिए φ1, φ2, φ3 सभी को ऐड करेंगे। तो बच्चों देखिए मैंने ये सारी जो वैल्यूज हैं उनको ऐड किया। अब इन सभी को या सारी फ्लक्स को ऐड किया, अब इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन। तो नेट फ्लक्स φ इक्वल टू वी ऑफ हो जाएगा φ1 की वैल्यू -EA², φ2 की वैल्यू बच्चों टोटल है +EA² और बाकी ये सारी वैल्यूज देखिए 0 0 0 0 है तो यहां पर φ3 0, φ4 0, ये भी 0 बच्चों और ये भी 0। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो φ नेट फ्लक्स जो है इस बॉडी से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। क्लियर हुआ सभी को? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं ऊपर थोड़ा सा करके दिखा रहा हूं। नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा आपके लिए। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछे आ सकते हैं, 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में भी पूछे आ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।